हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निम्रा एजुकेशन में। आज की हमारी टॉपिक है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर सिविक्स इम्पोर्टेंट LAQs साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क्स ईच कैरीज, तो 10 20 मार्क्स का है। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर civics, very important question. Explain the silent features of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स लिखना है। यहाँ पे ऑलवेज जो है कैपिटल लेटर में जो क्वेश्चन में दिया वो रिपीट करिए, आप उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करिए। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। कॉन्स्टिट्यूशन यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपना कैसा देश चलना है, पूरे सब चीज़ें लिखे हुए थे। राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सब चीज़ें लिखे हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट कैसा चलती, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती। संविधान, इट इज अ रिटर्न एंड लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटर्न फॉर्म में है, मतलब राइटिंग फॉर्म में है, और लेंथियस्ट है, मतलब बहुत बड़ा है। लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विथ वॉल्यूम्स एंड साइज। वॉल्यूम्स यानी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, ऐसा डिवाइड करके पार्ट जो बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम्स। इट इज अ रिटर्न एंड लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विथ वॉल्यूम एंड साइज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने को पूरे राइट्स और जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, अपने को जनरल राइट्स दिया है इसके अंदर। इसलिए हर एक चीज के बारे में सोच समझ के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे दीगर रिलीजन्स के ऊपर किसी को भी हार्मफुल नहीं है, इसलिए जो है बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरी दुनिया में। दीज आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन जो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कैपिटल लेटर्स में लिख के अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए। ये फीचर्स है पूरे टोटल। न्यूमेरिकल नंबर्स में नहीं लिखना है कि स्टार मार्क, फुल स्टॉप और सम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बट डोंट राइट न्यूमेरिकल नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स बिल्कुल भी मत लिखिए आप, स्टार मार्क वगैरह दूसरी निशानियां डालिए। और जो है यहाँ पे पूरा नीचे तक लिखना है। यहाँ पे स्पेस नहीं रहने की वजह से यहाँ साइड में लिखा, लेकिन आप लोग यहाँ साइड में मत लिखिए, कंटिन्यू नीचे लिखिए आप। ओके, फर्स्ट वन है प्रीएम्बल, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सिंगल सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारे क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है। ये लिखने के बाद इसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है। व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअली, एक एक टर्म को, प्रीएम्बल को कैपिटल लेटर में लिख के अंडरलाइन करना है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद, पूरे लिखने के बाद ये पॉइंट लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ऑफ द अबव फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सप्लेनिंग बिलो ऑफ द फॉलोइंग, या नीचे अपन इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं ना अपन, फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट है ना प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बोल के कैपिटल लेटर में लिखिए, अंडरलाइन करिए इसको। अंडरलाइन करने के बाद यहां से स्टार्टअप लीजिए। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये बोल के लिखे अपन प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब क्या है, प्रीएम्बल मींस प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल मींस प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस, यानी प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक इंडेक्स। हर टेक्स्ट बुक का एक इंडेक्स रहता है ना, इंडेक्स के अंदर लिखे हुआ रहता है आपको कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर डील कर रहा, वो सब चीजें इसके अंदर लिखे हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स, उसके अंदर सब जने मिलके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ओके, फिर नेक्स्ट लिखना है अपने को रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है कैपिटल लेटर्स में लिख के अंडरलाइन करिए। ये क्या है, अब सेकेंड वन है ना, तो आप इसको सेकेंड वन भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। इट इज एन अदर important
feature of written constitution. It is another important feature of Indian constitution. The constitution of India is a written document. ये क्या है, एक दूसरा फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन. और अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राइटिंग फॉर्म में है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसकी प्रॉपरली. इट वॉज ड्राफ्टेड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड अदर ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स. ओके, इट टुक, ये बनाने में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन लगे? 2 years 11 months, 2 साल 11 माह एंड 18 days, 18 दिन लगे टू राइट एंड इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. पूरा ऐसे लिखना है आपको डिटेल में. फिर थर्ड पॉइंट लिखना है फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. रिजिडिटी का मतलब फिक्स्ड विच वी कैन नॉट चेंज, एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब थोड़ी बहुत ऐसे चेंज, थोड़ी बहुत चीजें ऐसे रहते हैं जो कि अपन चेंज कर सकते. कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. रिजिडिटी का मतलब है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी विच कैन बी चेंज. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडमेंट विद द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. ये जो है दोनों चीजों से बनाया गया है. रिजिड यानी थोड़े बहुत जो विच वी कैन नॉट चेंज, जो है अपन चेंज नहीं कर सकते, थोड़े बहुत चेंज कर सकते. मेथड ऑफ सिंपल मेजोरिटी. क्या मेथड है उसका? जिसकी ज्यादा मेजोरिटी है उस हिसाब से अपन फ्लेक्सिबल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेट चेंज करना है अपने को, सेपरेशन ऑफ स्टेट करना है, स्टेट को अलग करना है, जैसा कि तेलंगाना और आंध्रा अलग हुआ, तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इज इंपॉर्टेंट. पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप यानी जो कंट्री में आप पैदा होते उसकी आइडेंटिटी मिलना, दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप मिलना. Our constitution confers single citizenship to all those persons who are born in India. Our constitution are conferred single citizenship to all. Single citizenship अपना constitution हर किसी को दिया जो कि इंडिया में पैदा हुए, और जो है who resides a particular period of time. एक टाइम पीरियड भी दिया. अगर वो लोग जो है 90 days 120 days वो एक टाइम पीरियड रहता, उसके अंदर वो लोग रहे तो दे कॉल्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये पूरे जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. इसके नीचे और 2-3 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करते हैं, फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटी से. ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स का मैं आंसर बोल रहा हूँ, वो आंसर के पॉइंट्स भी इसके अंदर लिख सकते हैं. और इसके अंदर के जो मेन पॉइंट्स है वो पॉइंट्स ही आपको 2 मार्क्स में पूछने वाला है. बी केयरफुल विद दिस, ऑल द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, 100% you will get in your board exam. Fundamental rights are incorporated in the Indian Constitution. Fundamental rights यानी basic rights for every citizen. हर citizens के लिए क्या क्या rights है, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं by the government. गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या छूट है उन लोगों को, क्या क्या राइट्स है उन लोगों की जो है का पावर क्या क्या है. फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड. जो राइट्स जो है रजिस्टर्ड है ना, किसमें? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट रजिस्टर्ड है वो राइट्स के बारे में बात करना है अपने को. फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्ट 3. पार्ट 3 में, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में वॉल्यूम्स है ना अपने पास, वैसे ही पार्ट 3 में जो है इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड है. क्या है? फंडामेंटल राइट. फ्रॉम आर्टिकल्स 12 to 32, 12 से लेके 32 तक डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स टिल 32. आर्टिकल नंबर 12 to 32 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. There are 6 fundamental rights from article 14 to 32. अब ये फंडामेंटल राइट्स जो 6 है वो 14 से लेके 32 तक डील कर रहे. दे आर क्या क्या है देखेंगे अब. तो दिस इज द बेसिक इंट्रो ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में. मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स. ये सारे जो है फंडामेंटल राइट्स है. राइट टू इक्वालिटी डील्स विद आर्टिकल 14 to 18. राइट टू इक्वालिटी जो है डील्स करता है आर्टिकल्स 14 to 15 तक, यानी 14 का एक आर्टिकल है, 15, 16, 17, 18 तक
जो आर्टिकल्स है वो किसके बारे में बोलते हैं, इक्वालिटी के बारे में बोलते हैं। ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, सो बराबर है लॉ के सामने, इक्वालिटी सेज। एंड राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम के मतलब फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, 19 से लेकर 22 तक डील करता फ्रीडम से रिलेटेड। फ्रीडम के मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, फिर सकते हैं, ये आपका फ्रीडम है। फ्रीडम यानी आजादी, आजादी है आपको। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब किसी चीज को भी, किसी को भी जो है उसकी लेबर की डेली चार्जेस है 1000 रुपीज, बट इंस्टेड ऑफ 1000 उसको 500 देना। एक्सप्लॉइट करना मतलब उसको जो है कम देना, उसकी वैल्यू से कम देना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी चीज को खराब करना। आर्टिकल्स 23, 24 जो है डील करता है एक्सप्लॉयटेशन से। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो 25 to 28 तक इसके बारे में बोलता है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से डील करता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है आर्टिकल 29 to 30 तक डील करता। मतलब 29, 30 दो आर्टिकल ही इसके अंदर, जो कि जो है एजुकेशनल राइट जो है बिलो द एज ऑफ 18, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, और राइट टू प्रॉपर्टी था, और राइट टू प्रॉपर्टी इज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज इट इज लीगल राइट, राइट नाउ लीगल राइट है। और यहाँ पे आप जो है नीचे ऊपर नहीं कर सकते बिकॉज आर्टिकल सीरियल नंबर में है। 14 to 18 है, 19 to 22 है, 23 to 24 है, 25 to 28 है, 28 to 29, 30 है, 30 to 32 है यहाँ पे लास्ट में। ओके, फंडामेंटल राइट्स अब यहाँ पे नीचे ऑफ द अबव फंडामेंटल rights are explaining below the following. बिलो ऑफ द फॉलोइंग, फिर हर एक को राइट टू इक्वालिटी लिख के फिर हर एक को एक्सप्लेन करना। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये पूरे लिखते चला। पूरे 32 आर्टिकल्स होते हैं आपके, पूरे 32 आर्टिकल्स लिखना है अगर आपको याद है तो।